Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to study a new topic, that's gravitational units of force. So in the last video we saw about the units of forces, and they were like SI unit, means standard international units, and second was CGS unit, okay, centimeter, gram and second. Okay, so now today we are going to see in this video lecture ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन. फर्स्ट सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन की जो प्रॉपर मीनिंग है उसको मैं बताता हूँ. और ये फिर कितने टाइप्स के होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, दो टाइप के होते हैं, वो उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा. ओके, तो सबसे पहले देख लो डेफिनेशन, आपके सामने ये लिखा हुआ है, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास. यूनिट मास से मतलब है, यूनिट मास मतलब सिंगल वन. तो अगर आप उसको CGS यूनिट में ले रहे हो तो आप उसको 1 ग्राम लोगे, और अगर आप उसको SI यूनिट में ले रहे हो तो आप उसको लिखोगे 1 kg, मीन्स यूनिट होना चाहिए. ओके, तो यूनिट मास है. और यहाँ पे एक पॉइंट है समझने का कि ये एक ऐसा फोर्स होगा, जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा फोर्स होगा जो कि किसी यूनिट मास के बॉडी में, सपोज 1 ग्राम या 1 kg का है वो, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको जी से मैंने बताया, और मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोस में, आप जा करके देख सकते हो. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या है फिर से बताता हूँ, इसको जी से डिनोट करते हैं हम लोग. और मतलब जैसे अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो होता है अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी मास पे, तो वो अपने सरफेस की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है. ओके, तो उस बॉडी में, वो जिस बॉडी को वो अट्रैक्ट कर रही है, तो उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और ये आपका SI यूनिट में है क्योंकि यहाँ पे मीटर है. अगर आप इसको CGS यूनिट में ले रहे हो तो आपका ये मीटर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा 981 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा आपका 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम का तो SI लो या CGS लो, दोनों में सेकेंड ही होता है यूनिट. तो हम लोगों ने देख लिया कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, किसमें, एक यूनिट मास में. ओके, तो इसके दो टाइप्स हैं, एक हो गया ग्राम फोर्स और एक होता है किलोग्राम फोर्स. तो इसका यूनिट जो है, जैसे ग्राम फोर्स है तो ग्राम फोर्स को हम लोग जो है GMF लिखते हैं. ओके, और किलोग्राम फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं KGF. ओके, तो इसका मतलब ये ग्राम फोर्स क्या है और किलोग्राम फोर्स क्या है. तो ग्राम जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे किलोग्राम. तो आप इसको इस मतलब से ही आप समझ जाओगे कि जिस बॉडी पे वो फोर्स लग रहा है, उस बॉडी का जो मास लिया गया है वो ग्राम में है, और इसमें जो है उस बॉडी का मास जो है किलोग्राम में लिया गया है. और यहाँ पे हमने क्या बोला कि यूनिट मास हम लोग को लेना है, तो यूनिट मास लेना है, तो जब हम लोग मास को ग्राम में ले रहे हैं तो यूनिट मास बोले तो 1 ग्राम. और यहाँ पे मैंने बोला कि यूनिट मास होना चाहिए, और किसमें है, किलोग्राम फोर्स है, तो आपका जो मास होगा वो 1 kg होगा. और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा दोनों ही बॉडीज़ में, मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जी के बराबर. ओके, तो यहाँ पे ग्राम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेंगे. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा A, दैट विल बी इक्वल टू G, और इसको हम लोग लेंगे किसमें, 981, इसको हम लोग लेंगे 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम लोग का होता है A इज इक्वल टू G, दैट इज इक्वल टू हम लोग उसको लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो नाउ हम लोग देखते हैं किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स के हम लोग आगे यूनिट्स देखते हैं. तो हम लोगों ने फोर्स को हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास यहाँ पे हम लोगों का कितना है, मैंने आपको बताया ग्राम है, तो यूनिट मास हम लोगों को लेना है, सो दिस विल बी 1 ग्राम. मास 1 ग्राम लेंगे यूनिट मास, और हम लोग को लेना है किसमें, ग्राम में लेना है. सो मास विल बी 1 ग्राम. एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर G, और यहाँ पे G जो लोगे आप यहाँ लोगे किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, G की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी थी. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 981 ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स आ गया ये। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 981 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ब्रेसेस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हो वहाँ पे कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डाइन बोलते हैं। सो 981 डाइन हो जाएगा ये। ओके, इसमें इतना फोर्स, तो आप इसको देख लो, नोट डाउन कर सकते हो इसको। 981 डाइन हो गया। तो सिमिलरली हम लोग इसके साथ भी डील कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पे भी हम लोग को क्या होता है, यूनिट मास लेना है। तो यूनिट मास बोले तो यहाँ पे लेकिन हम लोग को किलोग्राम है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा 1 kg। एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग लेंगे तो वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना है, तो ये होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 × 9.81, सो ये हो जाएगा 9.81, और ये यूनिट इसकी आ जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 9.81 × 1 × kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। सो इट विल बी इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, ये प्रोड्यूस हो गया। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया कि फोर्स इज इक्वल टू 981 डाइन फॉर ग्राम फोर्स। ओके, एंड हम लोगों ने किलोग्राम फोर्स का भी यूनिट, किलोग्राम का फोर्स का भी अपने वैल्यू देख लिया, 9.81 न्यूटन। तो यहाँ पे ग्राम फोर्स की यूनिट क्या है, ग्राम फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम फोर्स। सो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 981 डाइन। ओके, देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या है, किलोग्राम फोर्स। तो 1 यूनिट kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो ये भी चीज़ आपको कन्वर्जन में यूज़ आएगी, आप इसको बढ़िया से नोट डाउन करके रख लो। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 981 डाइन एंड 1 किलोग्राम 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 ग्राम फोर्स हम लोगों ने देखा कि 1 ग्राम फोर्स जो है, 1 ग्राम फोर्स जो है वो फोर्स है, 1 ग्राम जो है, तो हम लोगों ने ग्राम फोर्स का हम लोगों ने देख लिया कि 1 ग्राम फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी भी एक बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी में जिसका वजन, जिसका मास 1 kg है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ मोशंस। वैसे तो मोशंस के टाइप्स जो हैं बेसिकली 4-5 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, बेसिकली 4-5 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, तो उसमें से हम लोगों को 2 ही मोशन पढ़ना होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ऑल द मोशंस दैट वी सी अराउंड अस आर नॉट ऑफ सेम टाइप। तो हम लोग आसपास अपने जितने भी मोशन देखते हैं, जितने भी इन टोटल जो भी मोशंस हैं वो सारे एक टाइप के नहीं होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सारे एक टाइप के नहीं होते हैं, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन करते हैं। तो उसके टाइप्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन है, उसके बाद है रोटेशनल मोशन, देन वी हैव रोलिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप्स हैं। सबसे पहला आपका है ट्रांसलेशनल मोशन, देन वी हैव रोटेशनल मोशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कितने मोशन के टाइप्स हो गए, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो जाहिर सी बात है हमारे आसपास जो है एक टाइप का कोई मोशन नहीं हो रहा होगा। इस ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेटरी मोशन होता है। ओके, हम लोग इसके बारे में बारी बारी देखेंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ टाइप्स ऑफ मोशंस दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन, देन वी हैव रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों मोशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं दोनों मोशंस के टाइप्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन है। ओके, सो ट्रांसलेशनल मोशन में मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, ओके, तो उस बॉडी पे आप देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इस ट्रांसलेशनल मोशन में होता है कि अगर वो कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो उस बॉडी के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। सपोज एक कार की बात मैं करता हूँ, अगर एक कार है
कार अगर ट्रैवल कर रहा है आपका 5 किलोमीटर्स, ओके से सपोज, तो अगर उस कार पे मैं कोई भी पॉइंट पे देखूँ, अगर कार पे मान लो मैं कार के लाइट्स पे देखूँ या कार के सीट पे देखूँ, ओके, वॉट एवर इट इज़, सारे पॉइंट्स जो हैं वो 5 किलोमीटर्स उन्होंने कवर किया होगा। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन आपको शो करता है कि ये ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी मूव्स एज अ होल, ओके, बॉडी पूरी ही की पूरी मूव करती है, एज अ होल मूव करती है, एंड ईच पॉइंट ऑन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, बराबर के डिस्टेंस कवर करते हैं। ये नहीं कि कोई एक ज़्यादा की डिस्टेंस कवर किया तो कोई एक कम डिस्टेंस कवर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ट्रांसलेशनल मोशन में भी आपको दो टाइप्स हैं, एक है पहला लीनियर मोशन और एक है रैंडम मोशन। ओके, लीनियर मोशन मीन्स कि एक लाइन में एक स्ट्रेट पाथ पे, लेकिन रैंडम में होता है कि मतलब नॉट कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी वो जा सकता है। जैसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे एक फ्लाई होता है, मक्खी होती है, या कोई भी मधुमक्खी ले लो, तो आपने कभी देखा है कि वो एक एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है? नहीं, वो देखो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, तो रैंडम मोशन होता है उसका। ओके, लेकिन वो है क्या, वो एक ट्रांसलेशनल मोशन ही कर रहा है। लेकिन लीनियर की अगर मैं बात करूं, सपोज एक कार चल रहा है स्ट्रेट रोड पे, तो दैट्स अ लीनियर मोशन। और यानी तो अगर मैंने बोला कि मैंने अपने घर के ऊपर से पत्थर ऐसे ड्रॉप किया, ओके, घर के ऊपर से पत्थर ड्रॉप किया, तो वो भी एक लीनियर मोशन, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो वही सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि बॉडी एज अ होल मूव करती है, और बॉडी पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बताया कार का एग्जांपल लेकर के। लेकिन अब हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में देखते हैं। तो रोटेशनल मोशन में जो होगा, अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है, ओके, इसको रोटेटरी मोशन भी हम लोग बोलते हैं। जो रोटेटरी मोशन में होता है, इस बॉडी का जो हर एक पार्टिकल होगा वो सर्कल में मूव कर रहा होता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है कि अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और ये सर्कुलर पाथ मतलब क्या कि एक गोल गोल ऐसा मूव कर रहा है, ओके, सर्कुलर पाथ में। और सपोज एक फिक्स्ड एक्सिस है, मान लो ये एक फिक्स्ड एक्सिस है, ये मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। सपोज कि जैसा यहाँ एग्जाम्पल भी आपको लिखा हुआ है, स्पिनिंग टॉप हो गया, सीसॉ हो गया। सपोज ये ऐसा टॉप है और ये ग्राउंड पे स्पिन कर रहा है, ओके, ये ग्राउंड पे नच रहा है, जैसे वो लट्टू होता है ना भाई, ग्राउंड पे नचता है। तो ये लट्टू टॉप है आपका, ओके, टॉप है ये, तो ये स्पिन कर रहा है। तो आप देखोगे ये एक लाइन के अबाउट स्पिन कर रहा है, जैसे ये लाइन आप देख सकते हो, ये लाइन एक फिक्स्ड एक्सिस, तो ये इसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये सपोज ये लट्टू है, सपोज, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस, ओके। एक फिक्स्ड लाइन है, एक फिक्स्ड एक्सिस है, ओके। तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ओके। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस। इसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और दूसरा है सीसॉ आपने देखा होगा ना, जो पार्क में भाई आप झूलते हो झूला ऐसा, यहाँ पे तो बच्चे बैठते हैं, ओके, सीसॉ। तो ये कभी इधर जाता है, ये कभी इधर जाता है, ओके। तो ये जो है एक फिक्स्ड, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, एक पॉइंट के अबाउट। तो इसका जो एक्सिस होगा वो एक्सिस, ये देखो, ये ऐसा बता रहा हूँ, बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस होगा वो, ओके। और ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ना, जैसे सीसॉ होता है, तो कभी ये नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। ये एक्सिस है, ये ऊपर, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट, मीन्स ये इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है। टॉप में देखा हमने कि टॉप का ये एक्सिस था, ऐसे रोटेट कर रहा था। लेकिन सीसॉ के केस में हम लोगों ने देखा कि ऐसे, तो इस पॉइंट के अबाउट वो जो है ऐसे नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये उसके लिए फिक्स्ड एक्सिस हो गया। तो वही है, रोटेशनल मोशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो हर एक पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और सर्कुलर पाथ में कैसे मूव करेगा, जैसे इस पर आप देखो, ये टॉप ऐसा रोटेट कर रहा है, ओके। तो इसको अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, सपोज इसको मैंने बनाया कि ऊपर से मैं देख रहा हूँ इसको यहाँ रब कर दो, जैसे टॉप को जैसे टच, जैसे ये टॉप है, ओके। इस टॉप को ये जो है ऐसा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओके। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इस टॉप को मान लो मैंने ऊपर से देखा, कैसे देखा, ऊपर से देखा, ओके। टॉप ऐसे लट्टू नाच रहा है और इसके अबाउट एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट नाच रहा है, ये फिक्स्ड एक्सिस है। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा ऐसा, ओके, समथिंग ये जो टॉप है ये गोल सा दिखेगा आपको, और ये लाइन आपको पॉइंट जैसा दिखेगा, ओके। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है और ये टॉप है, और इस पर, और ये गोल गोल ऐसा घूम रहा है ना, ये टॉप जो है ऐसा गोल गोल घूम रहा है। तो अगर आप इस पर कोई भी पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट अगर मैंने देख लिया, पॉइंट पी, तो आप देखोगे ये गोल गोल नाच रहा है, तो ये देखो गोल नाचेगा ऐसे गोल, ये गोल घूम करके फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो आप कोई भी सिमिलरली उसी तरीके से आप पॉइंट ले लो, तो ये देखो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और किसके अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। ये आपका फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस,
तो यही चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसलेशन में देखा कि उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और यहाँ पे हमने रोटेशनल में देखा, रोटेशनल में हम लोगों ने देखा कि जो सारे पॉइंट्स है वो आपको सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ओके, जैसे ये डोर है आपका, ओके, तो ये डोर है, अब देखोगे इस एक्सिस के अबाउट आपका ओके, ये डोर है और यहाँ पे लॉक है आपका, हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे हैंडल है आपका। तो जब आपको गेट को खोलना होता है, जब आपको डोर को खोलना होता है, तो आप इसको जब यहाँ पे पुश करते हो, ओके, या बाहर की तरफ खींचते हो, तो आप देखोगे ये इसके अबाउट खुलता है। ये गेट जो है इसको हम लोग हिंज बोलते हैं, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज, ओके। तो ये इसके अबाउट गेट खुलता है, इसके अबाउट ये रोटेट करता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस पे जो सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कोई भी पॉइंट देख लो, तो कोई पॉइंट देख लो तो वो सर्कल में मूव कर रहे होंगे, सर्कल में मूव कर रहे होंगे अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और ये रहा आपका फिक्स्ड एक्सिस, ओके, ये रहा फिक्स्ड एक्सिस। ये सब रोटेशन के एग्जांपल हैं, ओके, कोई भी पॉइंट देख लो। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।